नमस्ते दोस्तों। गर्मी के मौसम में फीड का मैनेजमेंट कैसे करें ताकि हम हमारे पशुओं से अच्छा दूध का उत्पादन ले सकें, हमारे पशु बीमार भी ना हो और हमारे को दो पैसे की इनकम भी हो। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है इनकम तो होना अब पॉसिबल है ही नहीं। आप लोगों ने कहावत सुनी है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। हमारे देहात में बहुत ही प्रचलित कहावत है जो आज किसान के साथ बिल्कुल सटीक बैठ रही है। पिछले एक महीने से महंगाई अपने चरम पे है। खासकर पशुपालन में उपयोग होने वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर तो आग लग गई है। 30 से 40% तक का उनके अंदर इजाफा हो गया है। चाहे आप बिनोले की खल ले लो, चने की चूरी ले लो, सोयाबीन ले लो, मूंग की दाल की चूरी ले लो, यहाँ तक कि आप नमक, सेंधा नमक भी महंगा हो गया है। दोस्तों कुछ समय पहले मुझे लगता था कि पशुपालन व्यवसाय युवा शक्ति के लिए सबसे अच्छा व्यवसाय है। किसान का बेटा पशुपालन व्यवसाय करके लाखों रुपए कमा सकता है। लेकिन दोस्तों मात्र एक महीने में मुझे लग रहा है कि अब किसान का बेटा लाख रुपए कमाना तो दूर की बात है, पशुपालन व्यवसाय को सुचारू रूप से आगे बढ़ा ले तो भी बहुत बड़ी बात है। दोस्तों हुआ क्या कि फीड के रेट काफ़ी बढ़ गए और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा जो दूध का उत्पादन है, सामान्य से भी कम रेट पे दूध किसानों का बिक रहा है। अगर किसानों का दूध सामान्य से कम रेट पे बिकेगा और फीड इतनी महंगी हो जाएगी तो पॉसिबल है ही नहीं कि पशुपालन व्यवसाय को किसान सुचारू रूप से कर सके। लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। आप भी कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करते हैं ताकि पशुपालन व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाए। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आज की स्थिति में कोशिश अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं पशुपालन व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो गर्मी के मौसम में हमारे पशुओं को खिलाने चाहिए, जिससे हमारे पशुओं को गर्मी भी नहीं लगेगी, हमारे पशुओं का दूध का उत्पादन भी बरकरार रहेगा। दोस्तों गर्मी के मौसम में आप अपने पशुओं को किसी भी तरह की कोई भी फीड खिलाएं, लेकिन एक बात को आप हमेशा अपने ज़हन में बिठा लेना कि जो भी आप खाद्य पदार्थ खिला रहे हैं उसकी तासीर ठंडी होनी चाहिए, शीतल होनी चाहिए, ताकि आपके पशुओं को हिट ना हो। अगर आपके पशुओं को हिट हो जाएगी तो आपको दो तरह से लॉस है। एक तो आपके पशु का दूध कम हो जाएगा, दूसरा गर्मी की बीमारी आपके पशुओं को घेर लेंगी, जैसे प्रोलैप्स दिखाना, हाफना, पेशाब में खून आना। आपके पशुओं को इस तरह की बीमारी आ जाएंगी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आप अपने पशुओं को गर्मी में कौन कौन से खाद्य पदार्थ खिला सकते हैं। दोस्तों जो हमारे पशुओं के लिए बहुत ही अच्छी, इसकी शीतल तासीर होता है, हमारे पशुओं के लिए गर्मी में जो किसी वरदान से कम नहीं है। उसके बाद आपको लेना है मूंग की दाल की चूरी। ये भी बहुत ही शीतल ठंडी होती है, हमारे पशुओं के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके अंदर कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, फास्फोरस, जो भी पशु को पोषक आहार की आवश्यकता है, जो भी मिनरल्स चाहिए पशु को, वो पूरे मिलते हैं। उसके बाद सोयाबीन की चूरी, सोयाबीन के दाल के ऊपर का जो छिलका है वो भी हमारे पशुओं के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद लीजिए आप मूंग की दाल, अगर आपको सस्ते रेट में कहीं भी बाजार में मिल जाए तो आप इसके अंदर मूंग की दाल भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप लीजिए बिनोला की खल। लेकिन दोस्तों देखिए हमारा जो बजट बिगाड़ा है, कहीं ना कहीं वो बजट बिनोले की खल ने बिगाड़ा है। और बिनोले की खल से भी अच्छी, बिनोले की खल से 10 गुना अच्छी सरसों की खल होती है। आप अपने पशुओं को सरसों की खल खिलाना शुरू कीजिए, आप देखेंगे आपके पशुओं की इम्यूनिटी पावर विकसित होगी, आपके पशु का दूध का उत्पादन भी अच्छा होगा और आपको सस्ती दर पे खल भी मिलेगी। तो बिनोला की खल को हो सके तो आप इसको अपने पशुओं से दूर कीजिए और सरसों की खल आप अपने पशुओं को खिलाइए। उसके बाद सोयाबीन की चूरी, चने का छिलका, उसके बाद आपको मोठ की दाल की चूरी खिलानी है। उसके बाद उड़द की दाल की चूरी खिलानी है। लेकिन उड़द की दाल की चूरी में आपको एक बात ध्यान रखना है, उड़द की दाल की चूरी मात्र आप 5% खिलाएंगे, क्योंकि उड़द की तासीर गर्म होती है और गर्म तासीर की कोई भी खाद्य वस्तु अगर आप अपने पशुओं को खिलाएंगे तो आपके पशु के शरीर में हिट हो जाएगी। उसके बाद चने की चूरी, मक्का, गेहूं का चोकर, जो गेहूं के ऊपर का चोकर होता है वो ज़रूर आप गर्मी में अपने पशुओं को खिलाएं, ठंडी तासीर का होता है और इसके अंदर फास्फोरस काफ़ी मात्रा में मिलता है। उसके बाद मिनरल मिक्सचर,
खनिज मिश्रण आप गर्मी में अपने पशु को ज़रूर खिलाएं। उसके बाद सेंधा नमक खिलाएं, मीठा सोडा ज़रूर फीड के अंदर मिलाएं। इन सब आइटमों को मिला के आप अपने पशुओं के लिए फीड तैयार करें। बहुत ही अच्छी एक सुपीरियर फीड आप अपने घर पे बना सकते हैं। इस फीड को आप अपने पशुओं को खिलाइए, आपके पशुओं का दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और आपके पशु स्वस्थ भी रहेंगे। दोस्तों, अगर आप ये फीड अपने घर पे बना लेते हैं तो दी बेस्ट है। अगर आप किसी भी तरह असमर्थ हैं तो इन्हीं सभी खाद्य पदार्थों को मिला के हमने एक फीड तैयार की है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पशु रत्न, पशु रत्न फीड के अंदर मैंने ये सभी खाद्य पदार्थ तो डाले ही डाले हैं। इसके अंदर हमने गर्मियों में एक विशेष औषधि डाली है जिसका नाम है बेलगिरी। बेलगिरी की तासीर काफ़ी ठंडी होती है, तो हमने अपनी फीड में, जो सर्दियों में हम अपनी फीड में सितावरी, हल्दी, आंवला डालते थे, उन सब को हटा के अब हमने बेलगिरी डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि बेलगिरी बहुत ही अच्छी औषधि है हमारे पशुओं के लिए, जो गर्मियों में काफ़ी अच्छी है। तो बेलगिरी आप ज़रूर डालिए। बेलगिरी कैसे डालनी है? इस तरह की बेलगिरी आपको बाज़ार में मिल जाएगी। इस बेलगिरी को ग्राइंड करके आप इस तरह का पाउडर तैयार कर लीजिए, जैसे हम अपना पाउडर तैयार करते हैं। आप इस फीड में 1 क्विंटल फीड में 1 किलो बेलगिरी ज़रूर डालिए। दोस्तों, आपको एक और आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि मैंने आपको ये सभी तत्व तो बता दिए हैं, लेकिन इनका उपयोग कैसे करना है, अपने पशुओं को कब खिलाना है, कैसे खिलाना है, और इनकी क्वांटिटी, इनकी मात्रा कितनी कितनी लेनी है। तो आप टेंशन ना लीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरी डिटेल आपको मिलेगी। आपको अपने पशुओं को कैसे खिलाना है, कितनी मात्रा में लेना है, तो इस तरह से फीड आप अपने घर पे तैयार कीजिए और एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, जो ये थोड़े दिन की महंगाई है जो आज आसमान छू रही है, ज़रूर ये महंगाई कम होगी और हम पशुपालन व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप अपने घर पे गर्मियों में फीड तैयार कीजिए और अपने पशुओं को स्वस्थ रखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी किसान भाइयों को इस गर्मी में जो फीड का फार्मूला तैयार किया जाता है इसके बारे में पता लगे। धन्यवाद।